सो फ्रेंड्स, आज जो शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक नोवेला है फ्रेंड्स काफ्का का और जिसका नाम है द जजमेंट। तो इस स्टोरी के अंदर चार मेन कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहला है जॉर्ज बैंडमैन जो कि प्रोटैगनिस्ट है स्टोरी का, द फादर जो कि बैंडमैन का फादर है, द फ्रेंड जो कि इसका एक दोस्त है जिसको ये लेटर लिखेगा स्टोरी में, एंड मिस फ्रॉलन जो जॉर्ज बैंडमैन की फियांसे हैं। तो फ्रेंड्स, इस नोवेला की स्टोरी स्टार्ट होती है जॉर्ज बैंडमैन से जो कि अपने रूम में बैठकर लेटर लिख रहा है अपने फ्रेंड को। और वो फ्रेंड इसका 3 साल पहले रशिया चला गया था ड्यू टू सम फाइनेंशियल क्राइसिस, और 3 साल तक इन लोगों में कोई बात नहीं हुई। लेकिन इन 3 सालों में जॉर्ज बैंडमैन ने बहुत प्रोग्रेस कर ली है, उसने अपना बिजनेस एक्सपैंड किया है, उसकी मिस फ्रॉलन से जो है वो इंगेजमेंट हो चुकी है। और ये सब कुछ खुशी से वो अपने फ्रेंड को लेटर लिख के वो बताना चाह रहा है और वो लिखता भी है। लेकिन जैसे ही वो लिखता है ना तो उसके दिल में ये ख्याल आता है कि वो शायद उसका फ्रेंड ये सोचेगा कि वो उसे जो है वो ह्यूमिलेट करने के लिए सब कुछ लिख रहा है, उससे नीचे दिखाने के लिए सब कुछ लिख रहा है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है जॉर्ज पेंडमैन और वो लेटर लिखते लिखते रुक जाता है। फिर वो सोचता है कि उसको अपनी एंगेजमेंट के बारे में बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, उसको ये बताना चाहिए कि मैं बहुत ज़्यादा सेटल हो गया हूँ या नहीं। तो वो उसका एक हल निकालता है और वो अपने बाप के रूम में जाता है, अपने फादर के रूम में जाता है उनसे पूछने के लिए कि क्या वो अपने दोस्त को ये लेटर लिख के बताए या नहीं बताए। तो जब वो रूम में जाता है ना तो उसके फादर के रूम की लाइट बहुत ही ज़्यादा डिम होती है और उसके जो फादर होते हैं वो फर्श पर जो है वो लेटे होते हैं, बहुत ही बुरी हालत होती है। और जब जॉर्ज उन्हें देखता है ना तो उसका दिल बहुत दुखता है और वो जल्दी से अपने बाप को उठाता है और कहता है डोंट यू वरी, आप ठीक हो जाओगे, मैं आपको अपने रूम में ले जाता हूँ। वो और उसकी फियांसे जो हैं उनको उठाते हैं, उनको अपने रूम में ले जाते हैं, उसकी काफ़ी जो है वो खिदमत वगैरह भी करते हैं, उसको हर चीज़ जो है वो प्रोवाइड करते हैं। एक बहुत ही ओबीडेंट बच्चा जो है वो जॉर्ज बैंडमैन को दिखाया गया। और फिर वो अपने बाप से पूछता है, फादर से पूछता है कि क्या मुझे अपने दोस्त को लेटर लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। तो उसका जो फादर है वो कहता है कि मैं तो तुम्हारे किसी दोस्त को नहीं जानता जिसको तुम लेटर लिख रहे हो, तो मुझे नहीं पता। खैर, इस बात को काफ़ी दिन गुज़र जाते हैं। जॉर्ज बेंजामिन और उसकी जो फियांसे हैं वो मिलकर जो है अपने फादर की टेक केयर करते हैं, उसे उनका लुक आफ्टर करते हैं। और जब जॉर्ज बेंजामिन के जो फादर हैं बिल्कुल ठीक हो जाते हैं तो तब जॉर्ज जो है वो अपने रूम में से आकर उन्हें बताता है कि आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, डॉक्टर से मेरी बात हुई, अब आप बिल्कुल रिकवर हो गए हैं। इतनी देर में जॉर्ज के फादर को इतना गुस्सा आता है, वो बेड से छलांग लगाते हैं और जॉर्ज को बहुत ही बुरा उसको ट्रीट करते हैं और उसको कहते हैं कि तुम जो अपने दोस्त के बारे में बता रहे थे ना, मुझे सब कुछ पता है। और ये सारी जो उसकी हरकतें हैं ना, राइटर हमें उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन बताने की कोशिश करे कि उसके जो फादर हैं वो मेंटली तौर पर कितने सिक हैं। बहुत ही ज़्यादा पेसिमिस्टिक और बदमिजाज किस्म का इंसान उसे दिखाया हुआ है। और वो कहते हैं कि तुम अपने दोस्त को क्या बताओगे कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है। मैं तुम्हारे दोस्त को ऑलरेडी लेटर लिख के बता चुका हूँ, मैं तुम्हारे दोस्त से राब्ते में हूँ। तुम्हारा दोस्त तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहता क्योंकि तुम एक इविल मैन हो, तुम एक बहुत ही बुरे इंसान हो और एक इमेच्योर पर्सन हो, एक डिसओबीडेंट बेटे हो। मैं तुम्हें ये सज़ा सुनाता हूँ कि तुम जाकर तो ना पानी में डूब के मर जाओ। तुम ये काम कर लो और फिर इसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। अब जब हमारे जो प्रोटैगनिस्ट हैं जॉर्ज बेंजामिन, जब वो ये बात सुनता है ना तो यहाँ पर राइटर ने इस करैक्टर को बहुत ही ज़्यादा वीक दिखाया है कि वो अपने ना तो हक में कोई फ़ैसला ले सकता है, ना वो एक अच्छा डिसीजन मेकर है और ना ही वो अपने बाप को समझा पा रहा है। यानी कि द जजमेंट जो टाइटल है वो यहीं पे आया है कि दोनों एक दूसरे को जो है वो गलत ले रहे हैं। हालाँकि बेटे की तो कोई गलती नहीं थी, लेकिन बस वो अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो उसको समझा नहीं पा रहा है या अपने लिए एक अच्छा फ़ैसला नहीं कर पा रहा। तो वो जल्दी से जाता है, नहर के किनारे खड़ा होता है और वहाँ पे जाके कहता है, डियर पेरेंट्स, आई हैव ऑलवेज लव्ड यू ऑल द सेम, और पानी में कूद के मर जाता है। वहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है, शोर होता है कि किसी को उसके गिरने की पता भी नहीं चलता कि वो पानी में गिरा भी है या नहीं, और यहीं पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है। इन द नटशेल इफ़ आई कंक्लूड द स्टोरी, तो ये जो फ्रेंड्स काफ्का हैं उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है। क्योंकि फ्रेंड्स काफ्का की जब हम बायोग्राफी पढ़ते हैं तो वो अपने और अपने फादर के रिलेशन को इसी तरह कुछ बताते हैं कि वो किस तरह उनके जो फादर हैं जो मिलिट्री में थे वो काफ्का को पसंद नहीं करते थे और काफ्का को जो थे वो डिसओबीडेंट मानते थे और उनकी अपने फादर के साथ कभी भी नहीं लगी थी। तो ये एक ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट इसमें हमें नज़र आता है जॉर्ज बैंडेमैन का भी और उनके फादर का भी, क्योंकि उनका रिलेशन अच्छा नहीं है। और फिर उसके फ्रेंड के बारे में बताया हुआ है कि वो क्यों ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है
है, क्योंकि मॉडर्न ज़माने में जो है बहुत ही कम लोग होते हैं जो रियल में खुश होते हैं आपकी प्रोग्रेस देख के। और मिस फ्रॉलिन जो है, हालाँकि वो भी चाहती हैं कि वो अपने दोस्त से बात करे, जॉर्ज जो है, और अपने फ़ादर की लुक आफ्टर भी करे, लेकिन उसके जो फ़ादर हैं वो साइकोलॉजिकल तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं। और एक और बात कि जॉर्ज बेंजामिन की मदर की डेथ हो चुकी थी। ये भी एक एलिमेंट ऑटोबायोग्राफी का, क्योंकि फ्रांज काफ्का की भी मदर की बहुत ही छोटी एज में, जब वो बहुत छोटे थे तो उनकी मदर की भी डेथ हो चुकी थी। तो बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमा जो है फ्रांज काफ्का ने भी फेस किया है, और उन्होंने ये सारी चीज़ें जॉर्ज बेंजामिन के तरीके से हमें दिखाने की कोशिश की हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ स्टोरी। तो चलिए अब थीम्स देख लेते हैं। सबसे पहला थीम हमारे पास है एलिनेशन का, उसके बाद हमारे पास दूसरा थीम आ जाता है आइसोलेशन का, उसके बाद हमारे पास तीसरा थीम है एग्जिस्टेंशनलिज्म का, उसके बाद है हमारे पास एक मार्क्सिज्म का थीम, उसके बाद होपलेस की बात की गई है, उसके बाद सन एंड फादर रिलेशनशिप दिखाया गया है, उसके बाद डेथ एंड सफरिंग दिखाई गई हैं, मेंटली डिस्टर्बेंस दिखाई गई हैं, और इसके साथ साथ कम्युनिकेशन गैप दिखाया गया है। अब अगर इसके टाइटल सिग्निफिकेंस की मैं बात करूँ, तो उसमें हमें बिल्कुल सीधा-सीधा ये नज़र आ रहा है द जजमेंट। जिस तरह एक फ़ादर ने अपनी मेंटली कंडीशन को नहीं समझा और गलत जजमेंट करके अपने बेटे को द सेंटेंस ऑफ डेथ का जो जुमला बोल दिया है, और उसको कहा कि तुम जाके पानी में डूब मरो, तो ये क्या है? ये गलत जजमेंट ही तो है। तो ये ही बस स्टोरी है। और दूसरा कह सकती हूँ कि काफ्का ने अपनी सारी जितनी भी उनके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, उसको जॉर्ज बेंजामिन के ज़रिए हमें दिखाने की कोशिश की है कि उसके फादर के रिलेशनशिप के दरमियान, और वैसे भी बहुत से रिलेशनशिप में जब एक गलत मिस इंटरप्रिटेशन आ जाती है और बहुत एक गलत जजमेंट आ जाती है ना, तो तब बहुत से रिलेशन ख़राब हो जाते हैं। सो दैट्स इट। फ्रेंड्स, काफ्का पे एक अलग से वीडियो बना दूँगी ताकि वीडियो लंबी ना हो। तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।